अमेरिका और भारत एक दूसरे के मजबूत साझेदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत सरकार के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहती है। यह बात यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हिंदी उर्दू प्रवक्ता जेड तरार ने कही। वे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास मुंबई व यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल मीडिया हब लंदन के अधिकारियों के साथ मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के चर्चा सत्र में बोल रहे थे। तरार ने कहा कि G20 देशों के साथ मिलकर हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रसिया यूक्रेन युद्ध के बाबत तरार ने कहा कि भारत सहित सभी देशों को युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। अमेरिका यूक्रेन को मजबूत बनाए रखना चाहता है। भारत में लिथियम का बड़ा भंडार मिलने की बाबत उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैटरी बनाने के लिए यह ज़रूरी पदार्थ होता है। अभी तक चीन से इसका आयात करना पड़ रहा था। इस मौके पर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास मुंबई के प्रवक्ता ग्रेग पार्डो, वाणिज्य दूतावास की प्रेस और डिजिटल मीडिया टीम से जुड़ी जेसिका डोयल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल मीडिया हब लंदन की निदेशक एलिजाबेथ स्टिकिनी, अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली की फर्स्ट सेक्रेटरी मार्गेट मैकलियोड, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मीडिया हब लंदन के वरिष्ठ मीडिया सलाहकार अनवर हुसैन, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की वरिष्ठ मीडिया सलाहकार अपर्णा नायर मौजूद थीं। इस मौके पर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे, महासचिव विजय सिंह कौशिक, सचिव अभय मिश्र, कोषाध्यक्ष सुरेश मिश्र, कार्यकारिणी सदस्य सैयद सलमान, अखिलेश तिवारी व अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी, अनुराग त्रिपाठी, कंचन श्रीवास्तव, संदीप शुक्ला, अनिल गलगली व पूर्व नगर सेवक शिवजी सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, असल में जो हमारा मकसद है वो ये कि हमने जितने भी जो अहम बातें हैं राष्ट्रपति बाइडेन के और जो बाइडेन सरकार का जो राजनीति है वो हमने आम लोगों तक पहुंचाना है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा तरीका है, जैसे अगर हम हिंदी पत्रकार से चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है कि हम उनसे बात करें, आप लोगों से बात करें, ताकि जो राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है वो आम लोगों तक पहुंच सके। देखिए, आज जो हमने चर्चा की है कई ख़ास और जो अहम मुद्दों हैं उन पर हमने बातचीत की है, लेकिन ख़ास तौर पर मैंने ये सबको बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन की क्या क्या राजनीति है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि अगले आने वाले सालों में अमेरिका से आप क्या देख सकते हैं। और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को मजबूत रखना है ताकि कानून के हिसाब से हम आगे चलें और काम करें। यूक्रेन को हम सपोर्ट देना चाह रहे हैं और पुतिन को हम ये जवाब देना चाह रहे हैं कि वो अपने युद्ध को रोके, और हम जो क्लाइमेट चेंज है उसका मसला का हल हम ढूंढना चाहते हैं अपने सहयोगों के साथ। आज मुंबई हिंदी पत्रकार संघ और अमेरिका जो दूतावास है उनके संयुक्त विद्यमान से जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अमेरिका और भारत में जो अलग अलग जो संबंध है, चाहे आर्थिक संबंध हो, भाषा के संबंध हो, उसे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर जो उनके प्रवक्ता थे जेड तरार, उन्होंने विस्तृत तौर पर अपनी बात रखी। मुंबई के पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछे और उन्होंने काफ़ी संतोषजनक तरीके से उसके सभी जवाब देने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच हिंदी को लेकर जो उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी है, उसमें मुंबई हिंदी पत्रकार संघ की विशेष भूमिका होगी। उन्होंने हमें वहाँ पर भी आने का आमंत्रण दिया है और निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम था वो सफल हुआ है। और जो जेड तरार, उन्होंने वैश्विक जो युद्ध चल रहा है, पर्यावरण है, भाषा है और जो अलग अलग जो विषयों पर अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखी है, और आने वाले दिनों में इसका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय पत्रकारों को मिलेगा। देखिए, भारत और यूएस के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे हैं। पुराने दौर में बहुत एक कसाव भी था दोनों के बीच में, लेकिन अब बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इस बीच इस तरह के संवाद अगर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ रखता है और उसमें उनके वाणिज्य दूतावास के अधिकारी आते हैं, जिम्मेदार लोग आते हैं, उनका ग्रुप आता है जो हिंदी को समझता है और हिंदी में बात करता है, अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। और दोनों देशों के रिश्ते और कितने प्रगाढ़ हो सकते हैं, उसमें एक छोटा सा भी अगर योगदान हो सकता है हमारी संस्था का, हमारे पदाधिकारियों का और हिंदी का,
तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए और ये एक अच्छा प्रयास था और इससे संवाद की स्थिति बनती है। संवाद से बहुत सारी समस्याओं को समझने में मदद मिलती है और इसी तरह का अगर संवाद रहे तो समस्याओं को न सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है और अमेरिका बहुत बड़ा देश है और एक प्रगति कर चुका देश है और जिन विषयों पर उन्होंने यहाँ पर बात की कि वो ग्रीन एनर्जी पर वो भारत के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो पूरी दुनिया के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, ये हमको लगता है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन लोगों का भारत के साथ में। और बाकी अगर राजनीतिक बातों को छोड़ दिया जाए तो ऊर्जा और स्वास्थ्य ये पूरी दुनिया के लिए समस्या हैं। इसमें अगर अमेरिका और भारत एक साथ आते हैं और इसमें इस तरह का फोरम कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इस फोरम के दौरान अमेरिका के जो अधिकारी आए थे, हिंदी अधिकारी, उन्होंने जिन विषयों पर चर्चा की उनमें स्वास्थ्य और ग्रीन एनर्जी इनको लेकर के जो सहयोग की बात की गई है, इसमें अगर ये दोनों देश नज़दीक आ पाते हैं और हमारा ये फोरम मुंबई हिंदी पत्रकार संघ इसमें कुछ सहयोग कर पाता है तो हमको लगता है ये बहुत सकारात्मक बात होगी। और इस तरह की छोटे छोटे बैठकों से कि ये चर्चाएं और होनी चाहिए, ये प्रयास हमेशा हिंदी पत्रकार संघ को करते रहना चाहिए। कुछ अधिकारी लंदन से आए थे तो यहाँ के हिंदी पत्रकारों से मिलना चाहते थे, तो इसलिए आज हमने उनके साथ एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा था। इसके पहले हिंदी दिवस के मौके पर भी उन्होंने हिंदी पत्रकारों को बुलाया था अमेरिकन काउंसलेट में, वहाँ पर उन्होंने सम्मान किया था और परिचर्चा रखा था। अमेरिका के काउंसलेट के जो अधिकारी हैं वो बातचीत में मानते हैं कि भारत में से जुड़ना है तो हिंदी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो हिंदी पत्रकारों और हिंदी भाषियों के संपर्क में रहना चाहते हैं। इसके लिए मुंबई हिंदी पत्रकार के साथ मिलके वो बीच बीच में इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। नहीं, हमें हमारे पत्रकार साथियों को उन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों और अमेरिका भारत के बीच जो नज़दीकी बढ़ रही है, अमेरिका भारत के साथ मिलकर किस तरह का काम करना चाहता है, वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन जी का क्या भारत के प्रति क्या सोच है, ये सब चीज़ें उन्होंने अमेरिकी अधिकारी जो थे उन्होंने हमें बताया। उनके जो प्रवक्ता थे काउंसलेट के, उन्होंने बताया कि यूक्रेन और जो रसिया का युद्ध हो रहा है उसमें भारत कैसे अपनी भूमिका अदा कर सकता है उसको रोकने के लिए। इन सब सारी विषयों पर चर्चा हुई। वो विभाग ने अपना व्यू पॉइंट समझाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर, आर्थिक से लेकर राजनीतिक से लेकर विश्व परिप्रेक्ष्य पर, यूक्रेन युद्ध, पर्यावरण, इन सारे मुद्दों पर अमेरिका की एक सर्टेन राय है। वो राय हिंदी पत्रकारों को समझाने के लिए ये उन्होंने प्रयास किया। हम लोगों ने भी समझने की कोशिश की, हमने बड़े पैने प्रश्न पूछे, उन्होंने कुछ इस तरह के उत्तर दिए। ये पिछले 7-8 साल से हिंदी पत्रकारों को लेकर के अमेरिका की स्थिति बदली है और ये कोई पहला ऐसा अवसर नहीं है। ये लगातार वो इंटरैक्ट करते हैं और अपनी बात बताने की वो कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि हमें अपनी बात बताएं। ये उसमें से ही एक श्रृंखला में एक छोटा सा पुष्प समझिए। तो ये इस तरह की कोशिश पहले किसी ज़माने में मैं जब छोटा रहा होगा तब मैं रशियन एम्बेसी किया करती थी, अब तो और कोई कर नहीं रहा, लेकिन कम से कम अमेरिकन एम्बेसी ऐसी कोशिश करती है। कई बार कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो हम सिर्फ दूर दूर तक जानते हैं, जिनके बारे में बारीकियां समझने की हमारे पास मौका नहीं होता। तो हिंदी पत्रकारों का भी स्तर विश्व के मुद्दों पर कितना बड़ा है ये उनको भी एहसास हुआ होगा शायद आज थोड़ा सा, और हमारा भी थोड़ी सी व्यू और थिंकिंग और कुछ ना कुछ तो बदलाव उसमें आता ही है, ऐसे परिवर्तन। लेकिन एक अच्छा इंटरेक्शन रहा, अच्छे प्रश्न पूछे गए और कुछ उत्तर हमको मिले, उसमें से थोड़ी सी जानकारी हमारी बढ़ी। बस ये सब होता रहना चाहिए। पत्रकार को हमेशा एक इवॉल्व होते रहना चाहिए, उसका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। वो ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो वो अपने पाठकों को एनरिच नहीं कर पाएगा, उनका ज्ञानार्जन नहीं कर पाएगा। तो उसको अपना वो जो है कोशिश का हिस्सा है और यही हम सब ने यहाँ आज कोशिश की।
माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.